कोर्ट का 2024 को किस तरह देखते हैं सर आप? देखिए 2024 में बहुत अच्छा निर्णय होने वाला है। इंडिया के नाम से जो सब दलों ने एक यंग संगठन बनाया है, वो संगठन इंडिया में जो ना भारत के अंदर 24 में परिवर्तन ला रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, उन्हें सब ने मान लिया है कि वो अगर देश को कोई चला सकता है वो सिर्फ राहुल गांधी चला सकता है, कांग्रेस पार्टी चला सकती है। इंडिया तो लगातार ये कह रही है कि INDIA और ईस्ट इंडिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। देखिए उन्होंने हमेशा, आपने देखा है कि एक हमारे राहुल गांधी जी सिर्फ ये कह देते कि मोदी जो भागा मोदी है वो चोर है, और एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री वो क्या आप इंडिया के शब्दों को किस तरह जोड़ तोड़ रहा है, वो एक टेररिस्ट संस्था से उन्हें मिलान कर रहा है। तो ये बड़ा सोचने की बात है, विचार करने की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतनी सोच का प्रधानमंत्री है, वो ये नहीं जानता कि देशभक्ति और देशद्रोह में क्या परिवर्तन होता है। तो ये भी कहना है कि जो ये इकट्ठे हुए हैं इनको ज्यादा दिन नहीं लगेंगे बिखरने में। देखिए उनकी जोड़ तोड़ की राजनीति तो आप देखते आ रहे हैं, गोवा, आंध्र प्रदेश, मतलब उसके लिए तो मैं बताता हूँ लाइनें छोटी पड़ जाएंगी। इन्होंने हमेशा लोगों को तोड़ने की राजनीति की है, लेकिन इंडिया जो बनी है वो जोड़ने की राजनीति रखती है, वो सबको एक साथ लेके चलने में विश्वास रखती है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी और एक नारा दिया मोहब्बत की दुकान। इंडिया भी अब ये कह रही है कि 2024 में असली मोहब्बत की दुकान खुलेगी। देखिए जो पहले खोलने की बात करता है वही दुकान खोलने में विश्वास रखता है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है, और राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो कहने से पहले करते हैं और तब आपके सामने आते हैं। तो उन्होंने जो मोहब्बत की दुकान खोलने का वादा किया है वो दुकान खुलेगी, आप लोग देखेंगे 24 में वो दुकान की तैयारी हो चुकी है। और जंतर मंतर के मंच से भारत वर्ष को क्या संदेश देना चाहिए? मैं भारत मंच से अपील करना चाहूंगा कि देखिए आज एकता की जरूरत है, मजबूती की जरूरत है, और दलित OBC अल्पसंख्यक सभी मिनोरिटी विभाग के जितने भी लोग हैं सबको एक साथ आना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा, तभी इस तानाशाही सरकार का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा एक ही चेहरा है, जो निस्वार्थ चल के जो 4000 किलोमीटर चल के एक मोहब्बत की दुकान खोल देना चाहता है। वो सब जानते हैं कि वो सिर्फ एक राहुल गांधी है, और वो इंडिया की तरफ से आने वाले 24 में प्रधानमंत्री की तैयारी हो रही है और प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अगर तो आपका गठबंधन टूटने के कगार पे आ जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार, केजरीवाल हर कोई दावा करता है। देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा यही तो वो लोग चाहते हैं ना, लेकिन मेरी बात सुनिए, जब बैठ के जब बात होगी, जब एक निष्कर्ष निकाला जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, सब वो अपना लीडर मान चुके हैं ना, राहुल जी के नेतृत्व में चलने को तैयार है। ये आपने भी देखा ना, वो खुले मंच से कह रहे हैं, और मंच से कई की बातें जो ना झूठी नहीं होती, और आने वाले समय में आप लोग देखेंगे। ऐसे आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने जो है वो नीतीश कुमार की जो एकता मिशन थी उसको हाईजैक कर लिया। आपकी बातों से तो ये प्रूफ होता हुआ दिख रहा है। क्या कह रहे हैं आप, दोबारा बताइए जरा। नीतीश कुमार ने एकजुटता का मिशन लेकर चले, घर घर जाकर नेताओं के और एकजुटता किया, मीटिंग बुलाई, उसके बाद कांग्रेस ने एकाएक उनकी एकजुटता मिशन को हाईजैक कर लिया। आपकी बातों से भी यही सिद्ध होता दिख रहा है। नहीं, यह मैं आपकी बात का खंडन करूंगा, विरोध करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी अच्छे नेता हैं। उन्होंने देखिए, जब उन्होंने देखा कि सामने वाली दूसरी पार्टी उनके वो गलत चल रही है, देश विरोधी हरकतों में शामिल हो रही है, उन्होंने अपना स्पष्ट निष्कर्ष ये निकाला कि हमें एक गठबंधन की जरूरत है, जिसका नाम नीतीश कुमार जी ने इंडिया रखा। और इंडिया में उन्होंने चेहरा, अगर कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा है तो वो राहुल गांधी जी है। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सब ने मिलकर ये तय कर लिया है कि जो ना दूसरी पार्टियां भी ये सोच के बैठी हुई है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 24 में चुनाव लड़ेंगे, और ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा कि 24 में जो चुनाव लड़ा जाएगा वो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और इंडिया के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संस्था रद्द कर दी जाती है तो अगला चेहरा कौन होगा? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, इस देश की न्याय प्रणाली पे विश्वास है। चंद्रचूड़ सिंह जी जो फैसले ले रहे हैं, उन्होंने आगाह कर दिया है गुजरात की हाई कोर्ट को कि आपने जो फैसला किया है वो गलत किया है, और आने वाली 4 तारीख को जो ना माननीय उच्च न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, और जो भी फैसला होगा न्याय संगत होगा। अच्छा, इंडिया नाम पर जो है प्रधानमंत्री का प्रतिक्रिया आया है, उन्होंने कहा कि PFI में इंडिया है, इंडियन मुजाहिदीन में इंडिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया, जिसके हम गुलाम रह चुके हैं। तो इस पर आप क्या कहते हैं? बड़े शर्म की बात है कि एक भारत देश का प्रधानमंत्री, जिसको विश्व की तीसरी ताकत कहा जाता है, उस देश के प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं, अशोभनीय बातें हैं। देखिए, इंडिया का शब्द जो ना जब वो बोलते हैं
कि दौड़ेगा इंडिया, लड़ेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, तो जीतेगा इंडिया। तो ये प्रधानमंत्री जब वो इंडिया ठीक होता है और एक 26 दल मिलके एक इंडिया का नारा देते हैं इंडिया को, वो क्या करते हैं, वो उनकी सोच पे डिपेंड करता है कि उनकी सोच ही जो छोटी सोच है वो आगे उजागर होती है। वो इंडिया को मुजाहिदीन से जोड़ रहे हैं, उग्रवाद से जोड़ रहे हैं। क्या कहना चाहता है एक प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री? आज राहुल गांधी जी कहते थे कि एक मोदी जो भागा है वो मोदी देश का चोर है, और आप उनको मतलब जल्दबाजी में उनको उससे बेदखल कर देते हैं, बेदखल कर देते हैं। और एक प्रधानमंत्री सबके सामने टीवी मीडिया के सामने ये कहता है कि मुजाहिदीन में इंडिया है, तो क्या इस देश का होगा जिस देश के प्रधानमंत्री की इतनी छोटी सोच होगी। कन्हैया कुमार भी तो प्रधानमंत्री को गद्दे से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए कन्हैया कुमार की आपने बातें नहीं सुनी। मेन मुद्दा देखिए जो ना कन्हैया कुमार का नहीं है, मणिपुर का है। आप उस चीज को दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप तो जागरूक सोशल मीडिया है। मीडिया में गोदी मीडिया से कहना चाहूंगा जो मणिपुर को दिखाई नहीं रहा। अरे मणिपुर में एक देश का सिपाही, एक देश का सच्चा वीर, जिसकी मिसिस को नंगा कर दिया जाता है, उस देश में प्रधानमंत्री उस देश में कुछ बोल नहीं पाता। क्यों नहीं बोल पाता? उसके एक नारी को निवस्त्र करके घुमाया जाता है। ये देश क्या हमारे पूर्वज यही सोच के छोड़ के गए थे इस देश को कि आने वाले समय में नारी के साथ ऐसा घृण्य अपराध होगा? गलत बात है ये मैं समझता हूँ। एक सबसे घटिया काले अक्षरों में जिसका नाम लिखा जाएगा वो काले इस समय गुजर रहा है कि जो प्रधानमंत्री 3 महीने से अत्याचार हो रहा है मणिपुर पे, लेकिन एक शब्द नहीं बोलते। माननीय उच्चतम न्यायालय जब बोलती है तब वो इंटरफेयर करते हैं और 37 सेकंड का एक वीडियो निकालते हैं कि मुझे घोर दुख हुआ। मैं समझता हूँ लोगों ने जान लिया है, पहचान लिया है कि चेहरा दिखता कुछ और है और उसके पीछे काली सोच है। इंडिया में जो है अभी तक वो कह रहे हैं मोदी ही प्रधानमंत्री। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहूंगा, मोदी मीडिया तो शोर मचा के यही कह रही है, वो तो चाहते ही नहीं ना कि मोदी जाए। लेकिन देश के लोगों ने, देश की आवाम ने सोच लिया है कि 24 में बैकफुट पे बीजेपी है और मोदी जी विदाई ले रहे हैं और इस देश से काला अध्याय मिटने वाला है। इस देश में नई उदय होने वाली है, नई सुबह होने वाली है और ये बीजेपी की बैक 24 है। कर रहे हैं आपकी बार 400 के पार। वो मैं भी देखूंगा और आप भी देखूंगा कि उनको जो है ना एक वोट की तरस जाएंगे। वो जितनी महंगाई हो रही है, जितने ख्याली बुलात तो कहते हैं ना वो कि डूबते सपने देखने में, उल्टे सपने सोचने में क्या रखता है। लेकिन आने वाले समय में लोगों ने एक मन बना लिया है, लोगों ने अंदरूनी जो मन बनाया है वो ये सोच के बैठ गए हैं कि अब इस बार अपने वोट को खराब नहीं करेंगे। बीजेपी को जो हमारे पूर्वजों ने 70 साल तक किया वो आज मान गए कि उन्होंने सही किया। उन्होंने ये सही किया क्योंकि बीजेपी को देश की भागदौड़ नहीं दी। विपक्ष में तो ठीक था, लेकिन अब जो नौजवान है वो समझ चुके हैं कि उनका उद्धार इस सरकार में होने वाला नहीं है। जो पार्टी कांग्रेस को गाली देके सत्ता में आई थी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गुजरात हो, उस पार्टी को भी इंडिया में जोड़ा गया है, वो आम आदमी पार्टी है। इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूंगा आपका, मैं जो कहने जिस पे आप कटाक्ष कर रहे हैं वो केजरीवाल पे है, मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए ऐसा होता है, कुछ जब एक अच्छा स्वरूप तैयार होता है तो उसमें कुछ ना कुछ इधर उधर के लोग भी आ जाते हैं। लेकिन देश हित में यही है कि अगर देश का भला होता है, आम नागरिक का भला होता है, हमारे देश की महिलाओं का भला होता है, दलितों का भला होता है, आदिवासियों का भला होता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत बर्दाश्त करनी पड़ती है, किसी न किसी को साथ लेके चलना पड़ता है। इंडिया नाम पर योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता, ये लोग चोर थे और चोर ही रहेंगे। ये घबराहट उनकी बता रही है आदित्यनाथ जी। योगी का काम होता है मंदिरों में बैठ के घंटा बजाना, देश चलाना नहीं होता। ये देख लिया है कि यूपी में कितना अत्याचार हो रहा है, सब लोगों को पता है यूपी में क्या हो रहा है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। बुलडोजर लेके आप अगर आप देखिए ना दिल्ली मतलब यूपी पुलिस के सामने एक आदमी को सर पे गोली देके, अरे कानून, देश का कानून किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट किस लिए, मान लीजिए उच्च न्यायालय किस लिए? सजा देने का अधिकार आम आदमी को कैसे? एक गोली मार दी जाती है सबके सामने, मीडिया के सामने गोली मार दी जाती है, क्यों मार दी जाती है? ये सोची समझी प्लानिंग है। ये योगी आदित्यनाथ का असली चेहरा लोगों को समझ आ रहा है, तो वो उनकी बौखलाहट उससे दिखाई देती है। थैंक यू, धन्यवाद।